23वीं सदी में युद्ध, अत्यधिक जनसंख्या और प्रदूषण ने दुनिया को तबाह कर दिया है। इसलिए अब बचे हुए लोग एक विशाल गुंबददार शहर में रहते हैं जिसे प्रकृति से दूर सील कर दिया गया है। यहाँ का समाज केवल आनंद के लिए रहता है और उनका नेतृत्व एआई द्वारा किया जाता है, इसलिए उन्हें काम नहीं करना पड़ता है। ये कंप्यूटर प्रजनन का काम भी संभालता है और इससे पैदा होने वाले किसी भी बच्चे का पालन पोषण उसके माता पिता द्वारा नहीं किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथों में एक रत्न लेकर पैदा होता है जो उम्र बढ़ने के साथ रंग बदलता है और लाल रंग इंगित करता है कि वे 30 वर्ष के होने वाले हैं। यही वो उम्र है जब हर किसी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार कंप्यूटर जनसंख्या को नियंत्रण में रख सकता है। समापन अनुष्ठान को हिंडोला कहा जाता है और निवासी इसे मृत्यु के रूप में नहीं देखते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें नवीनीकृत किया जा रहा है और बच्चों के रूप में जीवन में वापस लाया जा रहा है। यही कारण है कि हर किसी के नाम पर नंबर होते हैं। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो हिंडोले के पीछे के रहस्य का पता लगा लेते हैं और मारे जाने से पहले भागने की कोशिश करते हैं। इन विद्रोहियों को धावक के नाम से जाना जाता है। उन्हें भागने से रोकने के लिए कंप्यूटर सैंडमैन बनाता है जो पुलिस के समकक्ष हैं। इन सैंडमैन में से एक लोगान 5 है जो आज लोगान 6 को देखने के लिए नर्सरी में रुक रहा है, एक बच्चा जो उसके द्वारा दान किए गए बीज से पैदा हुआ था। हालांकि उसका दोस्त फ्रांसिस 7 जानबूझकर अलार्म सक्रिय करता है और लोगान को याद दिलाता है कि जिज्ञासु होना अच्छा नहीं है। फिर यह जोड़ी उस भीड़ में शामिल हो जाती है जो इस महीने के हिंडोला कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है, जो उनके लिए मनोरंजन है। जबकि सैंडमैन अपनी काली वर्दी पहनते हैं, नागरिक ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनके रत्नों के रंग से मेल खाते हैं। इसलिए सैंडमैन जानते हैं कि अगर वे भागने की कोशिश करते हैं तो लाल कपड़े पहनने वालों पर नजर रखें। जब अनुष्ठान शुरू होता है तो पीड़ित लोग मुखौटे पहनकर मंच पर प्रवेश करते हैं और एक विशाल कमल के चारों ओर खड़े होते हैं। फिर मंच गोलाकार घूमना शुरू कर देता है और पीड़ितों को ऊपर तैराना शुरू कर देता है। एक एक करके नकाबपोश लोग एक छोटे विस्फोट से मारे जाते हैं, जबकि जनता में हर कोई उनके लिए जयकार करता है। लोगान और फ्रांसिस खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अचानक उन्हें संदेश मिलता है कि एक धावक भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वे तुरंत उसके पीछे चले जाते हैं। लोगन धावक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक स्कैनर का उपयोग करता है और जैसे ही वे उसे देखते हैं वे गोलियां चला देते हैं। सुविधा के माध्यम से पीछा किया जाता है और जब भी वे गोली चलाते हैं तो सैंडमैन वास्तव में हंसते हैं, एक धावक को पीड़ित करने का आनंद लेते हैं। आखिरकार बेचारा आदमी बालकनी में फंस जाता है और गिरकर मर जाता है। लोगान पहचान की जांच करने के लिए स्कैनर का उपयोग करता है और देखता है कि उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया है। सफाई की प्रतीक्षा करते समय लोगान धावक का सामान जब्त कर लेता है, जिसमें एक छोटी धातु की आंख भी शामिल है। जल्द ही सफाई टीम आती है और शरीर को सेकंडों में वाष्पीकृत करने के लिए एक विशेष गैजेट का उपयोग करती है। इसके बाद लोगान अपने आलीशान सैंडमैन अपार्टमेंट में जाता है और एक मशीन का उपयोग करके एक साथी को शरारती हरकतें करने के लिए बुलाता है। पहले एक पुरुष प्रकट होता है, लेकिन लोगन तुरंत इसे एक महिला के रूप में बदल देता है और जेसिका 6 से मिलता है, जिसने आंख का हार पहना हुआ है। जब लोगन उसके साथ मजाक करने की कोशिश करता है तो वह मना कर देती है, क्योंकि हिंडोले में एक दोस्त को खोने के बाद वह दुखी महसूस कर रही है। लोगन को समझ में नहीं आता है और वह परेशान हो जाता है जब जेसिका कहती है कि समाप्ति हत्या के बराबर है। वह व्यस्त होने पर जोर देता रहता है, लेकिन जेसी ने उसे फिर से मना कर दिया, ये समझाते हुए कि वो केवल ये देखना चाहती थी कि सैंडमैन कैसे रहते हैं। वह जानना चाहती है कि दौड़ना गलत क्यों है और लोगन तुरंत उसे डांटता है और उसे याद दिलाता है कि ये सवाल पूछना गलत है। उसे चिंता है कि वो एक धावक हो सकती है, लेकिन वो अभी भी छोटी है और अगले साल तक वह लाल नहीं होगी। उनकी बातचीत फ्रांसिस द्वारा बाधित होती है, जो 2 लड़कियों के साथ कुछ मौज मस्ती करने के लिए आता है। जेसिका कमरे से बाहर निकल जाती है जबकि लोगान समूह में शामिल हो जाता है। अगले दिन लोगन को खून से लथपथ सैंडमैन मिलता है और उसे पता चलता है कि एक धावक के पीछे जाते समय किशोर विद्रोहियों के एक समूह शावक ने उस पर हमला किया था। इसके बाद लोगन और फ्रांसिस चेहरे में बदलाव पर चर्चा करते हुए सैंडमैन मुख्यालय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कल के धावक ने अपने आखिरी दिन में ये काम किया था। इससे लोगन को आश्चर्य होता है कि क्या क्लिनिक के लोग विद्रोहियों की मदद कर रहे होंगे। फिर वह सभी जब्त की गई वस्तुओं को सौंप देता है, जिससे कंप्यूटर को स्कैन करने में सामान्य से अधिक समय लगता है। अचानक एआई उसे बैठने और आंख प्रतीक की पहचान करने के लिए कहता है, लेकिन लोगान ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद यह उससे सैंक्चुअरी शब्द के बारे में पूछता है, जिसे लोगन ने भी कभी नहीं सुना था। एआई बताता है कि आंख और सैंक्चुअरी शब्द 1056 धावकों से जुड़े हुए हैं जिन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन लोगन को नहीं लगता कि यह संभव होना चाहिए और आश्चर्य होता है कि क्या उनमें से कोई हिंडोला से नवीनीकरण किया गया था।
एआई जवाब नहीं देता है और लोगन को संदेह होने लगता है कि क्या नवीनीकरण कभी वास्तविक था। अचानक कंप्यूटर लोगान को शहर की सीलों को भेदने और गुंबद से निकलकर इन सभी धावकों को पकड़ने के लिए अधिकृत कर देता है, लेकिन लोगान फिर से भ्रमित हो जाता है क्योंकि माना जाता है कि बाहर कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर इसका उत्तर नहीं देता है और लोगान को धावक होने का नाटक करने का आदेश देता है ताकि वो अभयारण्य को ढूंढ सके और नष्ट कर सके। जब वह बताता है कि उसका रत्न उसे दे देगा, तो एआई उसके जीवन के वर्षों को हटा देता है, इसलिए रत्न इंगित करता है कि वो जल्द ही मर जाएगा। लोगान घबरा जाता है और जानना चाहता है कि क्या वो मिशन के बाद उन्हें वापस ले आएगा, लेकिन कंप्यूटर उससे कहता है कि वो आंख को पकड़ ले और उसके बंद होने से पहले ही निकल जाए। इस मुठभेड़ से भ्रमित और परेशान होकर लोगान फ्रांसिस से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने कभी किसी को नवीनीकृत होते देखा है, लेकिन फ्रांसिस को लगता है कि यह एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है। बाद में लोगन जेसिका को अपने अपार्टमेंट में बुलाता है और उसे अपने रत्न की स्थिति दिखाते हुए कहता है कि वह भागना चाहता है। जेसिका सावधान है और दिखावा करती है कि वो कुछ भी नहीं जानती है, इसलिए लोगन उसे आंख दिखाता है जो उसके हार से मेल खाता है और अभयारण्य शब्द का उपयोग करता है। हालांकि जेसिका को एहसास होता है कि उसने इसे पाने के लिए एक धावक की हत्या कर दी है और उसे नहीं लगता कि अब उसके इरादे अच्छे हैं, इसलिए वह चली जाती है। लोगन उसका सावधानी से पीछा करता है लेकिन उसे केवल कुछ दोस्तों के साथ घूमते हुए देखता है। वो नहीं जानता कि वे धावकों का एक गुप्त समूह है जो जेसिका को लोगन को मारने के लिए कहते हैं क्योंकि वह बहुत कुछ जानता है। कुछ समय बाद जेसिका लोगान से कहती है कि वह मदद करेगी और उसे आर्केड में ले आएगी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार सके, लोगान को एक अन्य धावक के बारे में सूचित किया जाता है। जेसिका विद्रोही को खोजने के लिए उसके साथ जाती है और वहां जाते समय उसे आश्चर्य होता है कि क्या इसके असली शावक उतने ही जंगली हैं जितना वे कहते हैं क्योंकि वे प्रजनकों से पैदा हुए थे। वो चाहती है कि वो अपनी माँ से मिल पाती, जो लोगन को हास्यास्पद लगता है। अंततः वे कैथेड्रल स्टेशन पहुंचते हैं, जो हिंसक अपराधियों के लिए आरक्षण है। इलाके की हालत बहुत खराब है और जैसे ही दोनों चारों ओर देखते हैं, वे एक छोटी लड़की को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो जेसिका को डरने के लिए नहीं कहती है और फिर भाग जाती है। जेसिका उसके पीछे जाना चाहती है, लेकिन लोगन को लगता है कि यह एक जाल हो सकता है। अपने स्कैनर का उपयोग करते हुए लोगन धावक को ढूंढता है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, शावक उन्हें घेरने के लिए बाहर निकल आते हैं और हिंसा की धमकी देते हैं। लोगान का कहना है कि उसे उनके लिए खेद महसूस होता है और वो उनके तर्क पर सवाल उठाना शुरू कर देता है क्योंकि 16 साल का होने के बाद कोई भी यहाँ नहीं रहता है, जिसके कारण शावक उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब लोगन ने अपनी बंदूक चलाना शुरू किया तो वे डर गए और तुरंत भाग गए। बाद में लोगान फिर से अपने स्कैनर का उपयोग करता है और धावक को ढूंढता है, जो अपना बचाव करने की कोशिश करती है। लोगन ने उसे ये कहकर आश्चर्यचकित कर दिया कि वह मदद करना चाहता है और उसे आंख दिखाकर इस बात से अनजान है कि फ्रांसिस भी आ गया है और सब कुछ सुन रहा है। धावक को अभयारण्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए लोगन उसे सुरक्षा के लिए कुछ ब्लाइंड गैस देता है और फिर जेसिका के साथ चला जाता है। इससे पहले कि धावक प्रतिक्रिया दे सके, फ्रांसिस बाहर आता है और उसे मार देता है। बाहर जाते समय जेसिका लोगन से कहती है कि वो अब उस पर विश्वास करती है और उसे नहीं मारेगी, लेकिन फिर भी वो उसे अपने दोस्तों के पास ले जाने से इनकार कर देती है क्योंकि वे सैंडमैन का सम्मान नहीं करेंगे। तब लोगन ने घोषणा की कि वो एक नया चेहरा चाहता है और वे सर्जरी केंद्र में जाते हैं जो गुप्त रूप से धावकों की मदद करता है। जब जेसिका ने डॉक्टर को बताया कि लोगन भी दौड़ना चाहता है, तो उसे संदेह हुआ कि कोई सैंडमैन ऐसा कर सकता है। लोगान एक विशेष मेज पर लेट जाता है और यह साबित करने के लिए कि प्रक्रिया सुरक्षित है, डॉक्टर लोगान के चेहरे पर एक चीरा लगाता है और उसे तुरंत ठीक कर देता है। जब प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है तो डॉक्टर को एक कॉल आती है जिसके कारण वो लोगान के खिलाफ हो जाता है, इसलिए वो उपचार बंद कर देता है और उस पर हमला करने के लिए सर्जरी लेजर का उपयोग करता है। जेसिका ने नोटिस किया और डॉक्टर को नियंत्रण से बाहर कर दिया क्योंकि लेजर ने लोगन की छाती को काट दिया, जिससे वो मेज से कूद गया और आग खोलने की कोशिश की। डॉक्टर तुरंत उसे निहत्था कर देता है और उसके साथ हाथ से हाथ मिलाना शुरू कर देता है, इसलिए लोगन उसे मेज पर धकेल देता है और मशीन उसे मारने देती है जबकि वह जेसिका के साथ भाग जाता है। उस समय फ्रांसिस उन्हें रोकने के लिए आता है, लेकिन लोगन उसे नीचे गिरा देता है और आगे बढ़ता रहता है। फ्रांसिस जल्द ही ठीक हो जाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है, इसलिए जेसिका लोगान को प्रेम की दुकान में एक गुप्त सुरंग के माध्यम से ले जाती है। वे वहां बहुत सारी शरारती चीजें देखते हैं और कर्मचारी उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं जबकि फ्रांसिस उनका करीब से पीछा करता है। अंततः वे इसे एक परित्यक्त क्षेत्र में ले जाते हैं जहां धावक छिप जाते हैं और लोगन अन्य सैंडमैन को सचेत करने के लिए गुप्त रूप से अपने स्कैनर में ट्रैकर को सक्रिय कर देता है। जब धावक आते हैं तो वे लोगान को जलते हुए भालों से घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो वास्तव में दौड़ रहा है,
लेकिन उसी समय डॉक्टर का सचिव आता है और उन्हें बताता है कि उसने देखा कि कैसे एक और सैंडमैन लोगान का पीछा कर रहा था, जो साबित करता है कि वो एक भगोड़ा है। समूह अनुमति देता है। लोगान को अभयारण्य में सुरंग ले जाना है और हालांकि जेसिका के पास अभी भी कुछ साल बाकी हैं, वो उसके साथ जाना चाहती है। अचानक एक दीवार में विस्फोट होता है और सैंडमैन अंदर आते हैं। जो भी धावक दिखाई देता है उस पर गोलियां चला देते हैं। लोगान जेसिका की रक्षा के लिए शूटिंग करते समय उसके साथ भागता है और उसकी मुलाकात फ्रांसिस से होती है, जो उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए जेसिका को मारने के लिए कहता है। लोगन उसे डराने के लिए गोली चलाता है और दोनों फिर से भागना शुरू कर देते हैं जब तक कि वे एक दरवाजे तक नहीं पहुंच जाते जिसे खोलने के लिए एक चाची की आवश्यकता होती है। जेसिका अपना हार उतारती है लेकिन वो पानी में गिर जाता है, इसलिए लोगान उसके बजाय मृत धावक से लिया हुआ हार उपयोग करता है। दरवाजा खुलता है और दोनों फिर से बंद होने से ठीक पहले उसे पार कर जाते हैं और फ्रांसिस को बाहर छोड़ देते हैं। हालांकि वह पानी में जेसिका का हार देखता है और दरवाजा खोलने के लिए उसे निकाल लेता है और जल्द ही पीछा करने के लिए वापस लौट आता है। इस बीच दोनों एक प्रजनन बाड़े को देखकर हैरान हो जाते हैं जिसके अंदर मछलियां हैं और उन्हें लगता है कि यह वहशीपन है जिसका इस्तेमाल लोग उन्हें खाने के लिए करते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उन्हें फ्रांसिस मिलता है, जो गोलियां चलाता है और पानी की टंकी को नष्ट कर देता है, जिससे जल्द ही गलियारे में पानी भर जाता है। पानी जेसिका और लोगन को नीचे धकेल देता है, लेकिन वे सीढ़ियों को पकड़ने और भागने के लिए एक दरवाजा ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। वे एक लिफ्ट पर पहुंचते हैं जो तुरंत ऊपर जाती है और उन्हें बर्फ की मूर्तियों और फर से भरे एक जमे हुए कमरे में ले जाती है। अचानक बॉक्स नाम का एक खौफनाक रोबोट आता है और कहता है कि उसके पास उनके लिए खाना है और वो मशीन और आदमी का मिश्रण है। लोगन और जेसिका अभयारण्य और अन्य धावकों के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए बॉक्स उन्हें एक ग्रेनिथ मोड़ दिखाने के लिए दूसरे गलियारे में ले जाता है। सभी धावकों को भोजन में उपयोग करने के लिए फ्रीज कर दिया गया है। ये कमरा वह स्थान हुआ करता था जहां भोजन वितरित किया जाता था, और जब भोजन आना बंद हो गया और उसकी जगह मनुष्य दिखाई देने लगे, बॉक्स अंतर नहीं देखा। वास्तव में बॉक्स लोगन और जेसिका को भी पकड़ना चाहता है, इसलिए एक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके दौरान लोगन अपनी बंदूक से कई बार गोली चलाता है। कुछ आवारा गोलियां गुफा पर लगी और वह तुरंत ढहने लगी, इसलिए लोगान और जेसिका ध्यान भटकाकर भागने लगे। दोनों एक कम ठंडी सुरंग लेते हैं और अंततः उन्हें आकाश में एक विशाल गर्म गेंद मिलती है जिसे वे सूर्य के रूप में नहीं पहचानते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वे अंततः शहर के गुंबद के बाहर हैं। वे पहाड़ से नीचे उतरना शुरू करते हैं, अनुभव करते हैं कि उबड़ खाबड़ प्राकृतिक इलाके पर चलना कैसा होता है और जल्द ही थक जाते हैं। जब जेसिका एक चट्टान पर बैठती है तो वह तब घबरा जाती है जब एक छोटी छिपकली उसके पैर को छूती है और कहती है कि उसे हर चीज से नफरत है। लोगन ने उसे शांत किया और उसे चलते रहने के लिए मना लिया, इस बात से अनजान कि फ्रांसिस अभी भी उनका पीछा कर रहा है। रात को आराम करने के लिए रुकने के बाद अंततः उन्हें एक नदी मिली और उन्होंने तैरने का फैसला किया। तब उन्हें पता चलता है कि उनके रत्न पूरी तरह से स्पष्ट हैं, जिसका अर्थ है कि गुंबद का कंप्यूटर उन तक यहाँ नहीं पहुँच सकता है। जश्न मनाने के लिए जेसिका अंततः लोगान के साथ मिलने के लिए सहमत हो जाती है। कुछ समय बाद उन्हें दूर कुछ इमारतें दिखाई देती हैं और वे उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वे ये देखकर निराश हो जाते हैं कि सब कुछ छोड़ दिया गया है और प्रकृति ने उस पर कब्जा कर लिया है। वे लिंकन मेमोरियल भी ढूंढते हैं और लिंकन के चेहरे के आकार से भ्रमित हो जाते हैं जब तक उन्हें एहसास नहीं होता कि बूढ़े लोग ऐसे ही दिखते हैं। वे क्षेत्र की खोज जारी रखते हैं और कुछ कब्रें ढूंढते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे क्या हैं, और जब वे प्यारे पति और प्यारी पत्नी शब्द पढ़ते हैं तो वे उन्हें भी नहीं समझते हैं। इसके बाद वे सीनेट कक्ष में प्रवेश करते हैं और एक शोर सुनते हैं, केवल एक दौड़ती हुई बिल्ली को देखकर चौंक जाते हैं। आगे उन्हें और भी अधिक बिल्लियां और सबसे बड़ा आश्चर्य, एक बूढ़ा आदमी मिला। उस आदमी को अपना नाम याद नहीं है या गुंबददार शहर के बारे में पता नहीं है, और उसके पास मणि भी नहीं है। लोगान और जेसिका उसके सफेद बालों और झुर्रियों से मोहित हो जाते हैं, जिसे जेसिका दरारे कहती है क्योंकि वो उन्हें छूती है ये जानने के लिए कि क्या उन्हें चोट लगती है। बूढ़ा व्यक्ति अपने माता पिता के साथ बड़ा हुआ, जो अब मर चुके हैं, लेकिन उसने एक या दो यादृच्छिक राहगीरों को छोड़कर अन्य लोगों को नहीं देखा है, जिसका अर्थ है कि अभयारण्य हमेशा एक मिथक रहा है। जबकि बूढ़ा आदमी लोगन को बूढ़े लोगों की पेंटिंग दिखाता है, अचानक फ्रांसिस आता है और जेसिका को बंधक बना लेता है। लोगन उसे अपने हाथ की ओर देखने के लिए मजबूर करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब फ्रांसिस देखता है कि उसका रत्न साफ है तो वह सच्चाई देखने से इनकार कर देता है और लड़ाई शुरू करने के लिए लोगन पर कूद पड़ता है। काफी संघर्ष करने और एक दूसरे को किताबों और फर्नीचर से मारने के बाद फ्रांसिस लोगान पर झंडे के खंभे से हमला करता है, लेकिन लोगान तुरंत उसे निहत्था कर देता है और अपने ही हथियार से उसे नीचे गिरा देता है।
उसके लिए बुरा महसूस करते हुए लोगान अपने दोस्त के पास जाता है और फ्रांसिस की नज़र उस स्पष्ट रत्न पर पड़ती है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि लोगान का नवीनीकरण हो गया है। तब फ्रांसिस लोगान की बाहों में मर जाता है। बूढ़ा उन्हें सिखाता है कि कब्र क्या होती है और वे दफना देते हैं कब्रिस्तान में फ्रांसिस। बाद में लोगन का कहना है कि वह बूढ़े आदमी को शहर में लाना चाहता है ताकि यह साबित हो सके कि उनकी व्यवस्था झूठ है, लेकिन जेसिका को नहीं लगता कि चीजें बदल सकती हैं और वह वहीं रहना चाहती है। वो लोगन पर आरोप लगाती है कि वो बदला लेने के लिए और अधिक लोगों को मारना चाहता है, लेकिन वह बताता है कि यह विपरीत है। वो उन्हें हिंडोले से बचाना चाहता है, इसलिए जेसिका और बूढ़ा व्यक्ति जाना स्वीकार करते हैं। अगली सुबह तीनों वापस शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बूढ़ा आदमी बहुत सारी पुरानी कहानियां साझा करता है और जब वे आराम करने के लिए रुकते हैं तो वह बताता है कि पति और पत्नी शब्द क्या हैं। लोगान और जेसिका को ये पसंद आया और उन्होंने एक दूसरे को इसी नाम से बुलाने का फैसला किया। कुछ समय बाद वे एक हाइड्रो प्लांट पर पहुंचते हैं जो शहर को पानी की आपूर्ति करता है, इसलिए बूढ़े व्यक्ति को बाहर इंतजार करना होगा जबकि लोगान और जेसिका अंदर घुस जाएंगे। पानी में वे कुछ टैंकों के माध्यम से तैरते हैं और अंत में एक पूल के माध्यम से बाहर निकलते हैं, जिससे उन्हें दूसरे हिंडोले के लिए समय पर शहर तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। दोनों भीड़ को अपने स्पष्ट रत्न दिखाते हैं और उन्हें सच्चाई बताते हैं, लेकिन भीड़ उन्हें पागल समझकर नजरअंदाज कर देती है और अंततः वे सैंडमैन द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। दोनों को पूछताछ के लिए एआई देखने के लिए ले जाया जाता है और लोगान के अवचेतन को देखने और उसके दिमाग से डेटा डाउनलोड करने के लिए सरोगेशन नामक एक तकनीक का उपयोग किया जाता है। जब कंप्यूटर अभयारण्य और धावकों के बारे में पूछता है तो लोगान के दिमाग में कोई अभयारण्य नहीं है। बूढ़ा आदमी, पुराने खंडहर और सब जमे हुए जैसे शब्द दोहराए जाते हैं। एआई वही प्रश्न पूछता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उत्तर स्थापित तथ्यों के विपरीत हैं और लोगान के दिमाग में इसकी पुष्टि करने वाली यादें देखने से एआई ओवरलोड हो गया। मशीन लोगन को छोड़ देती है और जब सैंडमैन उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह जल्दी से उन्हें गोली मार देता है और खत्म कर देता है। बाहर जाते समय कंप्यूटर को नष्ट कर देता है। अचानक सभी इमारतों में विस्फोट होने लगता है और लोग घबरा जाते हैं और डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ लोग मलबे के गिरने से मारे जाते हैं। सिस्टम के विफल होने का मतलब है कि शहर की सील भी हटा दी गई है और भयभीत भीड़ बाहर जाने में सफल हो जाती है, जहां वे बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं। हर कोई उसके रूप से मोहित हो जाता है और उसकी झुर्रियों को छूने की कोशिश करता है, जबकि लोगन और जेसिका एक बेहतर समाज की शुरुआत को गर्व के साथ देखते हैं। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।